फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। जस्टिस, जस्टिस, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। मांग के लिए देखिए रुपेश जी, आप हमारे साथ लगातार 2-3 दिन से हमारे इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं और आज हमने सबने और इस शालीमार सोसाइटी के साथ में, उनके सानिध्य में और हमारे आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर एस मित्तल साहब के सानिध्य में सभी सोसाइटी मेंबर्स के साथ प्रभु चरणों में यह अरदास लगाई है कि हमारा तो लोगों पे से तो विश्वास उठ गया है कि वो जहाँ हम बैठते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ लोग आकर हम लोगों पर अटैक करते हैं और तोड़ फोड़ कर जाते हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि जो रेजिडेंट पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको तोड़ मरोड़ दिया गया और उनको मारा पीटा गया हर तरीके से, और जितने भी सबूत थे उन सबको मिटाया गया। तो हमारे पास जो शुरू से सीखते आए हैं हमारी सनातन संस्कृति में कि प्रभु से एक आस लगाई जाए, तो आज डॉक्टर मनीषा सैनी, डॉक्टर दीपक सैनी, इन सब के इनिशिएशन से और जो शालीमार सोसाइटी है उसने जो इतना अच्छा साथ दिया, उन्होंने समझा कि एक चिकित्सक को नहीं मारा गया है, वो हमारे समाज में से हमारी एक बेटी थी, किसी माँ बाप की बेटी थी, उसको ख़त्म किया गया है। और जिस विभत्स रूप से उसको ख़त्म किया गया है उसके लिए सब लोग एक हुए, एक होकर राम मूर्ति से आज मंदिर तक ये कैंडल मार्च किया गया और प्रभु चरणों में अरदास की कि उसको जल्द से जल्द न्याय मिले और ऐसा माहौल इस देश में बने कि हमारी हर बेटी, हर बहू, हमारी बहन सुरक्षित चल सके। जहाँ भी वो जाए हमें इस बात की चिंता ना हो कि वो रात को घर लौटेगी कि नहीं लौटेगी। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर विजय सिंह चौधरी, मैं इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और आईएमए का सेक्रेटरी हूँ। साथ में हमारे डॉक्टर एस मित्तल साहब हैं जो आईएमए के अध्यक्ष हैं। मित्तल सर आज ये जो आज सबसे पहले तो मैं अपना घर शालीमार के सभी जो सोसाइटी के यहाँ पर उपस्थित सज्जन गण हैं, महिलाएं, बहनें हैं हमारी और डॉक्टर्स यहाँ पे जो रहते हैं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलवर की ओर से कि एक पहली शुरुआत जो हुई है वो अपना घर शालीमार होती है। मैं तो कहता हूँ सब लोग इनके लिए तालियां बजाएं। इस बात को काम ये है कि इस तरह का जो काम इन्होंने किया है, मतलब एक सिविक सोसाइटी की पहली शुरुआत है। और हमारी डॉक्टर संगीता हैं यहाँ की जो अपना घर शालीमार के जो क्या नाम है, मनीषा सैनी, अमृत कलश के जो मनीषा सैनी अमृत कलश में जो रहने वाले हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मुझे लगता है ये मुहिम आगे तक जाएगी। इस तरह की आज शुरुआत हुई है और शाम के टाइम पे भगवान के सामने हमने एक तरह से प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि कोई हम में से हमारे बच्चों को सिखाएं, बच्चों को खास तौर से सिखाएं, सभी परिवार वाले, कि भैया अपने बहन बेटियों का ध्यान रखो, अपने संस्कार ऐसे डालें तो शायद ईश्वर के सामने विधि शपथ लेके जाएंगे अपना घर शालीमार के सभी लोग। तो ये पूरे अलवर में पहुंचेगी ये बात कि हमें अपने बच्चों को, अपने बेटों को सिखाना है संस्कार। ये सारी दिक्कत हो रही है कि हमारे बेटे संस्कारवान नहीं हो रहे हैं। तो आपने बहुत शुरुआत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है यदि आप इसका बड़ा प्रोग्राम रखेंगे तो हम भी पूरे अलवर ये प्रार्थना की गई है सर। ये जो प्रार्थना तो आपको पता ही है, सारे मीडिया में आ रहा है। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो हमारी बेटी के साथ में रेप हुआ, मर्डर हुआ और उसके साथ में उनकी साक्ष्यों को मिटाने के लिए जो गुंडागर्दी की गई, हजारों की संख्या में जो लोगों ने एक तरह से उन साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की, उसके विरोध में हमने मार्च निकाल रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन, रेजिडेंट्स और सारे नर्सेज, पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी पूरा बहुत आहत है। और सबके साथ ये है कि हमारी जब आम पब्लिक और आम नागरिक इसके साथ जुड़ता है तो चिकित्सकों को बहुत खुशी होती है कि जो आज हमने बीड़ा उठाया था उसके शाम को ही हमको ये परिणति देखने को मिली है। मैं तो बहुत खुश हूँ, पर्सनली आपको धन्यवाद देता हूँ। जी नमस्कार, मैं मनीष चमन अमृत कलश सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आज हम एक मोरल कॉज के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एक्चुअली में हम ये सोसाइटी का हमने निर्माण किया अमृत कलश का। शालीमार भी हमारे घर है, ये भी हमारे घर है। तो इसमें हमारे साथ में कुछ डॉक्टर्स भी रहते हैं। जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया
कि ये करना चाहिए। तो हमको भी ये लगा कि डॉक्टर्स के बिना हम कुछ नहीं है। आज हम जो भी हैं, हमको हर पल पल पे डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर्स के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे परिजन हैं, चाहे हमारी पूरी सोसाइटी है। तो डॉक्टर्स के हमारे जो डॉक्टर दीपक सैनी है, डॉक्टर मनीषा सैनी है, इनके जुबान पे और इनके आह्वान पे आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और हम इसको आगे और बढ़ाएंगे। जितना भी सहयोग बन पड़ेगा, शालीमार सोसाइटी का, अमृत कलश का, जीवन का, G2 प्लस का, सबका जितना भी सहयोग बन पड़ेगा हम करेंगे। और हम ऐसे एजुटेशन और चलाएंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब मित्तल साहब ने कहा कि ये पहली बार प्रयास हुआ है, तो ये प्रयास बहुत अच्छा गया है और हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। रक्षाबंधन के बाद जब त्योहारों से और थोड़ी सी टाइम मिलेगा तो इसको और आगे तक लेके जाएंगे। हो सकता है हम कलेक्टर तक जाएं, लेकिन हम ये दिखाएंगे कि अलवर की जनता यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ से हमने एक ये मुद्दा उठाया है और हम डॉक्टर्स के साथ हैं, क्योंकि हम डॉक्टर्स के बिना कुछ नहीं है। धन्यवाद। सैनी हूँ। मैंने मतलब एक्चुअली ये जो घटना हुई वो 9 तारीख को हुई। 9, 10, 11 तो मतलब ऐसा था कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था, बस हमें जस्ट इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसा कुछ हुआ है। 12 के बाद जब पता चला कि बिल्कुल आग पकड़ गई है, कोलकाता में बिल्कुल आग लग रही है, पश्चिम बंगाल पूरा जल रहा है, हमारे रेजिडेंट्स पूरे बिल्कुल स्ट्राइक पे हैं। और फिर जब वो बिल्कुल शांति से स्ट्राइक कर रहे थे और कैंडल मार्च कर रहे थे, तो 14 की नाइट में, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, जब पूरा देश आज़ाद की खुशी मनाना चाह रहा था, उसी दिन रात को एक मॉब अटैक हो गया जिसमें पुलिस वालों को भी मारा गया है, जिसमें पेशेंट्स को भी मारा गया, पेशेंट के रिलेटिव्स को भी मारा गया और रेजिडेंट्स को भी मारा गया। कोई नहीं जानता वो मॉब कहाँ से आई है, लेकिन उसके बाद मतलब पूरा देश हिल गया कि आखिर क्या था। वहाँ पे एविडेंस खत्म किए गए हैं और ये इतनी खतरनाक चीज़ थी कि मतलब कौन इमेजिन कर सकता है कि कोई मतलब इस तरह से किसी को मार सकता है। मतलब सोचते भी यूँ लगता है कि रूह कांपती है हम लोगों की। बट आज मैं पूरी अलवर का, पूरे शालीमार सोसाइटी का धन्यवाद करती हूँ कि हम सब एक साथ खड़े हैं और हम ये न्यूज हम कोलकाता, पश्चिम बंगाल हर जगह पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे शांत नहीं हैं, हम सब साथ हैं। जैसा कि मनीष जी ने बताया कि अगर हमें आगे जरूरत पड़ी हम कलेक्टर तक जाएंगे, CM तक जाएंगे, अगर लेकिन हमें चाहिए जस्टिस, फांसी उन लोगों को जिन्होंने ऐसा किया। पश्चिम बंगाल में खुद CM जो है महिला है, लेकिन महिला के साथ में इस तरह का मामला हुआ तो क्या होना चाहिए था? जैसा कि मैंने सुनने में आया है कि कोलकाता एक महिला सेफ एरिया बताते हैं जहाँ पे दुर्गा माँ की पूजा होती है, लेकिन मैं इस चीज़ को अब बिल्कुल सीरियस लगाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम सब करते हैं दुर्गा माँ की पूजा, लेकिन जो कहते हैं कि वहाँ पे तो बिल्कुल भी गर्ल्स सेफ्टी पॉइंट बहुत होता है। बट अगर CM के रहते ये तो ये बिल्कुल मैं मानती हूँ कि इसमें CM का भी हाथ हो सकता है।